ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोनम वांगचुक जी ने रात को अपना अनशन समाप्त किया और हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी 4 में से 2 मांगे मान ली है। सरकार ने सोनम जी को यह आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोनम जी को यह आश्वासन भी दिया है कि जितने भी परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खोया, उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। अभी जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान तो हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बैठे रहोगे ना यहाँ पे? हिलोगे तो नहीं? रुकोगे तो नहीं? झुकोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। आज पूरे देश भर में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में हमने आह्वान किया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को दिखाई, उसके विरोध में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए आज पूरे देश में आज प्रदर्शन होने वाले हैं। कल हमें बताया गया है कि लगभग 150 शहरों में, और हमने 150 शहर डॉक्यूमेंट किए थे। उसके बाद लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि भैया मेरे शहर में भी हो रहा है, भैया मेरे शहर में भी हो रहा है। तो वो नंबर शायद कहीं 200-300 शहर है, लेकिन पूरे देश में आप लोगों ने तहलका मचा रखा है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। हम लोग 6 जून को जब पहली बार जंतर मंतर आए थे, दीप के अमेरिका से लैंड किया था, उसको रिसीव करने मैं खुद गया था। 6 जून को जब पीछे से हम लोग जंतर मंतर अंदर आए, हम लोगों ने जीवन में कभी जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। एक सेकंड, थोड़ा सा बात नहीं हो पा रही है। कभी जीवन में जंतर मंतर नहीं देखा था, कभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया था। वो देख रहे हो, वो लगा दिया है उसने, कैसे दिखेगा तुमको? लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का प्यार और समर्थन कांग्रेस जनता पार्टी को दिया है, इसलिए 1.5 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। हम लोग कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। जो मोदी जी बोलते हैं ना आंदोलनजीवी, हम आंदोलनजीवी लोग नहीं है। दीप के यूएस में पढ़ाई कर रहा था, 2024 तक मैं लंदन में नौकरी कर रहा था, सौरभ जर्नलिस्ट था। हम लोगों का कोई आंदोलनकारी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन दीप के को लगा कि अगर अब चुप बैठ गए तो फिर वापस कभी ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर हमने इनके सवाल नहीं किया, अब भी अगर हम इन लोगों से डर गए, तो फिर हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो वह सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर आया था कि एक देश के नागरिक के तौर पे, जब मेरे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया है, तो मैं पहुंचकर सरकार से सवाल करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगूंगा। वो ये सोच के नहीं आया था कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे। वो सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं अपना काम करूंगा और फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 6 जून से आज 24 जुलाई हो गई है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।
अगर आप लोगों का समर्थन नहीं होता तो हम तो कब का एंटी नेशनल घोषित करके लोग जेल में पटक चुके होते। हम जेल में जाने से डरते नहीं है, लेकिन आप लोगों के कारण अब ये डर रहे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कल रात को 12:30 बजे मोदी जी ने वीडियो जारी किया है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। तो मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे क्या आप लोगों को कुछ भी मंजूर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो यहां से नहीं जाओगे आप लोग। मोदी जी, अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करिए, वरना हम लोग जंतर मंतर छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली का जंतर मंतर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और आपकी यही हरकतें रही तो देश के हर शहर, हर गांव में एक जंतर मंतर खड़ा हो जाएगा। कल बहुत नौटंकियां हुई। सरकार ने बोला हमने तो 4 बार सीजेपी वालों को बुला लिया बात करने के लिए, ये आ ही नहीं रहे। सरकार ने बोला कि हम तो नड्डा जी के घर पे ऑफिस पे मिलने के लिए तैयार है, सीजेपी वाले आ ही नहीं रहे। हमने बोला हम नड्डा जी के घर पे नहीं जाएंगे, आपको आना है तो आप जंतर मंतर आओ। तो फिर हमको बताया गया कि नड्डा जी जंतर मंतर नहीं आना चाहते, वो आप लोगों से थोड़ा डर रहे हैं। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, ना आपकी ना हमारी कोई बीच की जगह ढूंढ लेते हैं। सरकार ने मानी नहीं बात, हमने भी उनसे बात नहीं की। फिर कल रात को कॉल आया कि भाई प्लीज इस जगह मिल लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, आप लोग प्लीज आ जाइए। तो आज 12:30 बजे हम 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलने जाएंगे। लेकिन हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि अब हमें हवाबाजी नहीं चलेगी, हमें हवाबाजी नहीं चाहिए, आपको हमारी डिमांड माननी होगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जंतर मंतर से हिलेंगे। सोनम वांगचुक जी के लिए, तमाम हमारे साथियों के लिए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस आंदोलन को बड़ा किया, आप सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सोनम जी, ये देश आपका संघर्ष, आपका सैक्रिफाइस कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। अब जिम्मेदारी हमारी है, हमें यहीं डटे रहना है, टिके रहना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हिलना नहीं है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। सोनम जी ने 26 दिन भूख हड़ताल की है। हमें उनके सैक्रिफाइस को खाली हाथ नहीं जाने देना है। नहीं जाने देंगे ना? नहीं जाने देंगे ना? आवाज कम क्यों लग रही है? नहीं जाने देंगे ना? दूसरी चीज, हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये आंदोलन 35 दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों से सफल है। सिर्फ 2 कारण हैं। पहला, आप सभी लोग, इस देश का युवा जो फाइनली सड़कों पर आकर खड़ा हुआ है, ये इस आंदोलन की सफलता का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हम लोगों ने शुरुआत से, पहले दिन से 6 जून को जब हम यहां आए थे तब से हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है।
हमने किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार की मारपीट, किसी तरह की बदतमीजी को कभी समर्थन नहीं किया। हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमारे आइडल्स महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो आप लोग देखोगे बीच बीच में भाजपा के गुंडे अंदर घुस जाते हैं, उकसाने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, भड़काते हैं। इनको और कुछ नहीं आता है। इनसे आप शिक्षा के मुद्दे पर बात करने को बोलोगे तो सबको साफ समझ जाएगा। हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे। इनकी औकात नहीं है शिक्षा के मुद्दे पर आप में से किसी से भी बात करने की। लेकिन हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें शांति बना के रखनी है। इस आंदोलन में अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं, अगर आप सोनम वांगचुक के साथ हैं, तो इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की बदतमीजी, किसी भी प्रकार की मारपीट का कोई स्थान नहीं है। ना आपस में, ना भाजपाइयों के खिलाफ, ना पुलिस के खिलाफ, ना मीडिया के खिलाफ। किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो आप सब लोग शांति बना के रखेंगे। शांति सुनते ही आवाज कम हो जाती है लोग की। शांति बना के रखेंगे आप लोग, पक्का? पीछे वाले लोग बताओ उस पे, शांति बना के रखोगे आप लोग? हाथ खड़े करो सब लोग। शांति बनाने के कौन कौन रखेगा हाथ? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो सब लोग। मीडिया के साथ स्पेशली हमें किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करनी है। हम सवालों से डरने वाले लोग नहीं हैं। सवालों से डर तो नहीं लगता किसी को? हम सवालों से डरने वाले लोग नहीं हैं। 1.5 महीने पुराने आंदोलन ने 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 1.5 महीने में 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। मोदी जी से 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा कर चुके हैं हम। तो हम सवालों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम मारपीट करने वाले लोग नहीं हैं, हम शांति बनाकर अपनी बात रखने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ बैठे रहने से क्या हो जाएगा? अरे तुम बैठे हो इसलिए तो उनके पसीने छूटे। जितने ज्यादा दिन तुम लोग बैठे रहोगे, जितने ज्यादा तुम लोग बैठोगे, उतनी ज्यादा इस सरकार के पसीने छूटेंगे। ये हम आपको बता दे रहे हैं। 35 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 35 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। बस आप लोगों को बैठे रहना है, हिलना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। भारत